जयपुर में श्रुति अपनी गरीब सास, पति और बच्चों के साथ रहती थी और आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। श्रुति के दोनों बच्चे रानी और राजू दरवाजे के बाहर बैठे थे। रानी और राजू, चलो घर के अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगे बच्चों। नहीं माँ, हमें यहीं बैठना है। यहाँ तो कितनी अच्छी छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। मुझको तो खाने का मन है। माँ, मेरे लिए भी छोले भटूरे बना दो ना। ये सुनकर श्रुति अपने घर की गरीबी वाले हालात को देखकर रो देती है। कहाँ से बनाऊं छोले भटूरे बच्चों? यहाँ तो घर में नमक रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। माँ को रोता देखकर उसकी 7 साल की बेटी रानी भी रोने लग जाती है। माँ, तुम मत रो। तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है। जब पिताजी राशन लेकर आएंगे तब खाना बना देना, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। जो उम्र बच्चे के खेलने कूदने और खाने पीने की होती है, उस उम्र में गरीब के घर पैदा हुए बच्चों को हर छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए भी तरसना पड़ता है। इस लम्हे श्रुति की पड़ोसन माधुरी वहां आती है, जो कि काफी ज्यादा अमीर थी और पड़ोस के बड़े से बंगले में रहती थी। अरे ओ श्रुति, कहाँ है रे तू? जी, कौन? अरे मैं गीती, तेरी पड़ोसन। और कौन? ये मैं थोड़ा सा मैदा लाई हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा टाइम का हो गया था। तेरा ख्याल आया तो मैंने सोचा कि तुझे दे दूं, तेरे इस्तेमाल में आ जाएगा। जी धन्यवाद, अच्छा किया आपने। कैसा तेरा आदमी ठीक ठाक से कमा रहा है या अभी भी पीना नहीं छोड़ा है? कहाँ पीना छोड़ा है, रोज ही पीते हैं। देख, शायद तुझे मेरी कही बात कड़वी लगे, मगर एक पल के लिए कुत्ते की पूंछ सीधी की जा सकती है, मगर नशेई आदमी नहीं सुधरता। अरे मैं तो कहती हूँ मेरे घर में रोटी पानी का काम कर ले, तेरे भी 4 पैसे बन जाएंगे और तेरे बच्चे पल जाएंगे। जी सोच कर बताती हूँ। और फिर श्रुति मकान के अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी सास अपने हाथों से घुटने दबा रही होती है। अरे कौन आया था बहू? जी माँ, वो पड़ोसन वाली गीती दीदी आई थी, मैदा देकर गई हैं। रानी राजू का छोले भटूरे खाने का बहुत मन था, तो जो राशन कोटे में से थोड़े काले चने मिले थे ना, उनको मिलाकर और जो मैदा आया है, इससे बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाने का सोचा है। छोले उबालने के लिए चढ़ा देती है। जितनी देर में छोले उबलेंगे तब तक भटूरे के लिए मैदा तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा खमीर हो जाएगा तो भटूरे फूले फूले बनेंगे। फिर कुछ देर के बाद, अरे ये क्या, मैदे में तो घुन लगे हैं। अरे ये अमीर लोग किसी गरीब को कोई अच्छा सामान थोड़ी देते हैं बहू। ये गीती भी हमको गरीब देखकर अपने घर का खराब सामान हमारे घर दे जाती है। अरे फेंक दे इसे। नहीं माँ जी, देखिए ना, इस बार बच्चे छोले भटूरे बनाने के नाम से ही कितने ज्यादा खुश हैं। इस गरीबी में मैं उनको क्या ही दे पाती हूँ। मैं ना तो अच्छा कपड़ा पहना पाती हूँ और ना ही कुछ अच्छा खिला पिला पाती हूँ। किसी के देने से अगर मेरे बच्चों का दिल ना तरसे तो मुझे स्वीकार है। बेचारी गरीब बहू दुख से आंसू बहाते हुए मैदा छान कर छोले भटूरे बनाकर दोनों बच्चों को देती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और नशे में धुत उसका पति घर में घुसता है। ओ राजू, कहाँ है तेरी माँ? जी, तुम आज फिर से पी कर आए हो? कब अच्छे से कमाकर परिवार देखोगे तुम? अरे तो काहे को चिंता करती है मेरी शुत्ती, मैं हूं ना। शराब ने तुम्हें नकम्मा करके रख दिया है। ये सुनकर शुत्ती का पति उससे मारपीट करने लगता है। अरे तुझे जान से मार दूंगा आज, मुझको नकम्मा बोलती है? अरे मैं तेरा पति हूँ, समझती पत्नी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ पति के पैर की जूती। अपनी औकात में रहना आइंदा। और फिर शुत्ती का पति उसे जोर का धक्का दे देता है, जिससे शुत्ती का सर दीवार से लग जाता है। और इसके बाद, अरे वाह, छोले भटूरे, चल ला इधर दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे हिस्से के छोले भटूरे हैं, माँ ने मेरे लिए बनाए हैं। देता है कि नहीं, वरना एक थप्पड़ मारकर तेरा गाल लाल कर दूंगा। नहीं नहीं तो नहीं दूंगा। राजू की इस बात पर उसके पिता गुस्से में आकर राजू को थप्पड़ मार देते हैं। और शुत्ती की सास फिर अपने नशेई बेटे को घर से निकाल देती है और मस्ती में झूमता हुआ शुत्ती का पति घर से एकदम चलते फिरते रोड पर आ जाता है, जहाँ तेज रफ्तार गाड़ियां उसको कुचल डालती हैं और दूसरी तरफ गरीब सास, बहू और बच्चों के खाना खाने के लाले पड़ जाते हैं। मुझको भूख लगी है, कितने दिन हो गए पिताजी राशन लेकर नहीं आए। इधर बेटा राजू सामने ठेले से उधार छोले भटूरे लेकर आता है और दोनों भाई बहन खा लेते हैं। मगर माँ,
ये भटूरे तो खट्टे खट्टे लग रहे हैं और छोले भी खराब हो गए हैं। माँ, तुम तो कितने टेस्टी छोले भटूरे बनाती हो। हाँ माँ, तुम भी छोले भटूरे बनाकर बेचो ना। अब दोनों गरीब सास बहू को ये आइडिया अच्छा लगता है। अरे बहू, रानी बिल्कुल ठीक बोल रही है। वैसे भी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा भीड़ छोले भटूरे वालों के पास ही लगी रहती है और कमाई भी इसमें ज़्यादा है। जी माँ जी, ऐसा करते हैं कि आज मैं सामान इकट्ठा करती हूँ और कल से हम इसी काम में शुरुआत कर लेते हैं। अगले ही दिन सुबह उठकर दोनों गरीब सास बहू छोले भटूरे बेचने निकलती हैं कि रोजदार बारिश हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, पहले दिन ही बारिश की आफत लग गई। ऐसे तो भटूरे भीग कर फूल जाएंगे तो कौन खरीदेगा। माँ जी, ठेले के नीचे मैंने पन्नी रखी हुई है, इससे सामान ढक लेते हैं। दोनों सास बहू ठेले के चारों तरफ पन्नी से छत डालकर रोड के किनारे खड़ी हो जाती हैं, जहाँ लाइन से कई खाने पीने की दुकानें लगी होती हैं। आओ आओ और खाओ सास बहू के सस्ते तीखे और करारे छोले भटूरे। जो नहीं खाएगा वो पछताएगा और जो खाएगा वो खुश हो जाएगा। और अब एक ग्राहक आता है। कितने रुपए प्लेट बेच रही हो छोले भटूरे? जी 20 रुपए प्लेट भैया। तो फिर लगा दो एक प्लेट, साथ अचार और प्याज भी डाल देना। अब जल्दी जल्दी सास और बहू प्लेट बनाकर परोसती जाती हैं। वाह वाह, क्या मजेदार छोले भटूरे सिर्फ 20 रुपए में। गरीबों के लिए तो ये बड़ा सस्ता नाश्ता है। पहले दिन दोनों गरीब सास और बहू की छोले भटूरे की बारिश की वजह से कुछ खास कमाई नहीं होती और बहुत सा सामान बच भी जाता है, लेकिन वो रोज नए सिरे से मेहनत करती हैं और बारिश में ठेला ले जाकर खड़ी होती हैं तो ग्राहकों की लाइन लग जाती है। जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे कर दो, मगर कितनी बारिश हो रही है, ये बारिश में खड़े होकर खाने की जगह भी नहीं है। जी जी करती हूँ, और भैया वहाँ जाकर बैठे, सामने जगह है। दोनों सास बहू ने लोगों के खाने के लिए रोड के पास एक तरपाल डालकर बैठने की जगह का अच्छा इंतजाम किया हुआ था। कुछ महीनों में ही दोनों गरीब सास बहू के मजेदार छोले भटूरे मशहूर हो जाते हैं। माँ जी, अब हमारे बनाए हुए छोले भटूरे को काफी पहचान मिल गई है, तो क्यों ना हम दोनों सास बहू अब मंगल बाजार में भी ठेला लगा लें। बाजार से और ज्यादा अच्छी कमाई होती है। अरे ठीक है बहू, और वैसे भी इस मौसम में लोग ज्यादातर बाजार घूमने फिरने खाने पीने आते हैं। दोनों सास बहू ने तय किया था कि एक दिन मंगल बाजार में ठेला लगाएंगे, और ऐसा ही हुआ कि अब से इनकी 4 गुना कमाई एक ही दिन में होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने अपना मकान भी पक्का करवा लिया। दोनों गरीब सास बहू ने बारिश में भीग कर मेहनत की, मगर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस उन्होंने आराम तलबी ना दिखाई और कामयाबी हासिल कर ली।